हाँ जी, सक्षम विवेक, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? आपके पूरे चैनल पर आपने रैशनल वर्ल्ड पर, साइंस जर्नी पर आपकी इतनी स्ट्रीम हुई सारी चीज़ें। मैंने लगभग 1 महीना लगा कर के ऐसी कोई वीडियो नहीं है जो आपकी ना देखी हो, लेकिन आपने एक चीज़ पर बात नहीं करी, जो कि शायद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी अपने हमारे भारत देश के लिए, और वो इतनी बड़ी धरोहर है, लेकिन उसके बारे में शायद आपने कहीं न कहीं बात नहीं करी है। उसका नाम है सौगोड़ा सील, जो गोरखपुर के पास से मिली है। तो अगर आप मुझे प्रेज़ेंटेशन की अनुमति दें, तो मैं प्रेज़ेंटेशन करना चाहूँगा। नहीं, आज तो फीडबैक सिस्टम है, आज तो फीडबैक मैं लोगों का ले रहा हूँ, तो उसमें नहीं। लेकिन सर आप अपना बता दीजिए, जो बताना चाह रहे हैं वो बोल दीजिए। आप ये क्या जी। कैसे बोल रहे थे कि जैन कैसे हैं? चंद्रगुप्त मौर्य जैन कैसे हैं? बताएँगे आप? हाँ, हाँ सर, बिल्कुल। सर बताइए। ये मैं उसी एक्चुअली सील के बारे में ही बात कर रहा था। ख़ैर, कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन हमारे देश की सबसे पहली एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, जो कि आया था, और ये प्री अशोकन बताया जाता है, और इसमें चंद्रगुप्त का जो नाम है वो चंद्रगुप्त लिखा हुआ है, और जिस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य को रिप्रेज़ेंट किया गया है सर, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पूरे विश्व के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ़ जैन सील के अंदर ही मिलता है। जैन मथुरा में मिला है, और वो सारी चीज़ें उसी हिसाब से हैं। कौन-सी लिपि और भाषा में लिखा गया है वो? सर ये क्या बोलते हैं इसको, अशोकन प्राकृत बोलते हैं सर, क्योंकि अशोक ने भी प्राकृत हुँ। में लिखा था, अशोक ने तो पाली में लिखा भी नहीं था। तो ये प्री अशोकन प्राकृत है सर, और इसके अंदर अच्छा मुद्दे की बात ये है सर, ये वैसे सील भी नहीं मिल रहा। इसकी बहुत ही ये देश का एक बड़ा अजूबा है कि ये सील कहाँ चला गया। इसकी हमारे पास क्लियर इमेज है, वो बहुत बड़ी बात है। खैर, इसके अंदर जो गुप्त नाम है चंद्रगुप्त, इसका एक ऐसी भाषा है देश के अंदर जिसमें गुप्त का मतलब होता है हिल, और ये आपको अचंभी होगी कौन सी भाषा है, भाषा है कन्नड़। कन्नड़ के अंदर गुप्त को बोला जाता है हिल या माउंट, अभी भी बोला जाता है। तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कुछ इस प्रकार से है। आप प्रेजेंटेशन की अनुमति देते तो मैं थोड़ा सा दिखा देता। खैर, ये हिल के ऊपर में 3 हिल है, उसके ऊपर में एक चंद्रमा बना हुआ है सीधा, जैसे आपने कुछ मुस्लिम रूलर उसमें भी देखा होगा, जो वो चंद्रमा लगाते हैं, बिल्कुल वर्टिकल चंद्रमा, और उसके बीच में चांद बना हुआ है या डॉट लगा हुआ है। तो ये पूरा का पूरा जैन सिंबल है, जैन झंडे पर है, और हर जगह पर ये है। और ये जो सिंबल है ये फिर कहीं ना कहीं तक्षशिला में भी मिला। तो तक्षशिला में बात आई कि ये सिंबल कहाँ से मिला, तो पता लगा कि तक्षशिला के अंदर जहाँ ये सिंबल मिला वो है जगह सीकर। अच्छा, सीकर जगह के अंदर में फिर जैन मंदिर मिला, और जैन टेम्पल तक्षशिला यूनेस्को हेरिटेज, ये भी मेरे सामने है, जो पाकिस्तान के अंदर में है इस वक्त फिलहाल। आप क्या कह रहे हैं कि तक्षशिला में आपका जैन मंदिर मिला है? जी सर, मैं ये क्लेम कर रहा हूँ कहाँ सर। पे मिला है? सीकरप है सर, जो जैन मंदिर जो मिला है वो सीकरप में मिला है। तक्षशिला जो बोला जाता है वो तो एक बड़ी जगह को बोला जाता है। यूनिवर्सिटी थी ना? सिर्फ सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं थी, तक्षशिला के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक भी था, रहने का भी ब्लॉक भी था, सिटी ब्लॉक भी था, छोटे मतलब हर प्रकार के लोग रहा करते थे तक्षशिला के अंदर। तो वहां पे जो हुँ। मेन सिटी है या फिर जो जगह है उसका नाम है सीकर, SIKARP। वहां के अंदर ये जैन टेम्पल मिला है मेरे सामने। क्या बोलते हैं, SOAS लंदन यूनिवर्सिटी है सर, उसकी भी वेबसाइट है, और उसके अंदर पूरे जहाँ पे मिला है वहां पे लिखा हुआ है कि जैन टेम्पल 1st-2nd सेंचुरी BC तक्षशिला। तो वहां से भी जो कॉइनेज मिली है ये वहां से डायरेक्ट मिला है, और ये कॉइनेज सीधा का सीधा कॉइनेज, यानी कि जो सील होते हैं, कॉइन होते हैं, और ये सीधा के सीधा फिर आपको मतलब मथुरा आप में ये बना कह हुआ। रहे हैं कि आपका जो टेम्पल मिला है फर्स्ट सेंचुरी बीसी आप बोल रहे हैं? जी सर, उससे भी पुराना ही है वैसे तो, क्योंकि यहाँ के जो कॉइन मिले हैं जिसके नाम पर ये जैन टेम्पल रखा गया है वो सारे के सारे 2nd सेंचुरी BC के हैं। अच्छा, फिर क्या हुआ मतलब ये। एक मिनट थोड़ा-सा हम लोग उस पर तथ्यों पे भी बात कर लेते हैं। जी जी। अभी तक इससे ये कहीं भी साबित नहीं हो पाया है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो हैं वो जैन थे। जी, अच्छा। आपने जितनी भी बातें कही हैं और किसी भी सील पे अभी जैन भी लिखा हुआ नहीं मिला है, क्योंकि जैन तो उस समय शब्द भी नहीं था। जी इवन हाँ, नहीं फाइन वो आपने और आपने आपने बोला है कि ए जो शब्द है वो नहीं था, और निर्ग्रंथ बोला जाता था। अब सर वो एक। ग्रंथी ही बोलते थे। हयान जी हो जी। या इत्सिंग हो अशोक या ने भी सबसे पहले सर निर्ग्रंथ का ही नाम लिखा है कि हमने निर्ग्रंथों को हाँ, जमीन दे रखी है। निर्ग्रंथी बोला जी था, लेकिन उनके समय में आजीवक लोग थे जो नंगे रहते थे, उनके तो मिलते हैं। बुद्धिज्म के जो सील हैं आजीवकों का मिलता है, जो नंगे रहते थे, वो बुद्ध बुद्ध के अगल-बगल 1-2 उनके मिलते हैं। लेकिन कहीं भी जैन का और इस तरह का कुछ नहीं मिला है उनके सामने, सर, कुछ सम्राट में आप अशोक क्या के बोल रहे हैं, सामने भी। कुछ में क्या बोल रहे हैं सर, मैं आपको जैसे कितनी। सम्राट अशोक के जी समकालीन में किसी भी जैन का कोई सबूत नहीं मिला है। सर, 12 केव के साथ में सोन भंडार केव भी है, सारी की सारी जैन ही है, नहीं, और वो जैन उसी की कहाँ बराबर कहाँ पे है कि कौन-सी सदी की हैं? सारी 3rd सेंचुरी BC की हैं सर। आप पर दिखा शाण, दें नाम क्या क्या नाम बताया? सोन भंडार, SON
PHANDAR, सोन भंडार केव। सोन भंडार केव। अच्छा सर, तो वैसे थोड़ी-सी बात ना उधर हो गई। आप बिल्कुल देखिए, मतलब उसकी बात मैं ये कह रहा था कि ये जिस भी प्रकार का रिप्रेजेंटेशन है पूरा का पूरा चंद्रगुप्त मौर्य का, ये पूरा का पूरा जैन ही है और देखिए, भारत सोन के भंडार सबसे केव जो है ना, जी, चौथी सदी का गुप्ता एम्पायर का बताया जा रहा है। सर जहाँ ये पे आप फोर्थ देख रहे हैं वो केवल सेंचुरी का वो है, न कि ईसा पूर्व का नहीं है। मैं ये वो दिखा देता हूँ आपको। जी, जी, सम्राट, वो आप ये भी तो देखिए, वहाँ पे इंस्क्रिप्शन की बात करी जा रही है। ये लेकिन देखिए, अगर आप ये देखिए, इसमें इसके है अंदर ना, द सोन इंस्क्रिप्शन भंडार केव्स पीरियड डिस्प्यूटेड विद द इंस्क्रिप्शन पॉइंटिंग द थर्ड एंड फोर्थ सेंचुरी इसके आगे क्या लिखा ड्यूरिंग हुआ है सर? गुप्ता पीरियड। इसके आगे क्या लिखा हुआ है सर? But their architecture and police are similar to the earlier Mauryan period जी सर, बिल्कुल। 319 180 BC। यहाँ देखिए, ये जी क्या सर। कह रहा है कि अर्लियर मॉडर्न सिमिलर एम्पायर टू की द बात कर रहा हूँ। अर्लियर मौर्यन, हाँ, जो अर्लियर मौर्यन है उनके सिमिलर में है, वो पुलिस की बोल रहा है। बट द आर्किटेक्चर एंड पुलिस आर सिमिलर टू लीडिंग सम स्कॉलर्स सजेस्ट एन ओल्डर ओरिजिन। कुछ लोग सजेस्ट करते हैं ओल्डर ओरिजिन का। द मेन केव हैज गुप्ता स्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन क्रिएट, देखिए, इंस्क्रिप्शन तो बाद क्रेडिटिंग में अ है। जैन। यहाँ एक मिनट, यहाँ पे जो ये दिखा रहा है कि क्रेडिटिंग a Jain monk were Deva with its हाँ, construction, while the similarity of the Mauryan era बराबर cap suggest potential early Mauryan work to later मॉडिफिकेशन। modification। तो मंक तो ऐसे ही ये होते थे जो सारे के सारे। रह लेते थे और गुप्ता फिर 1000 काल साल में, बाद लिखा करते थे कि हमने नहीं यहाँ पे नहीं, रहे हैं मैं और ऐसा है। हम ये कोई ये नहीं ना कह सकता है। ये भी तो हो सकता है कि मौर्यन काल में, सम्राट अशोक काल में बुद्धिस्ट का हो, बाद में जब जैन लोग आए हो तो जैन लोग भी रहने लगे हों। बाद में जैन लोग सर, साउथ इंडिया के अंदर बाद में जैन लोग कहाँ से थे? साउथ इंडिया के अंदर तो जैन काफ़ी साउथ पुराने हैं। इंडिया, ये साउथ इंडिया का थोड़े ही बता रहा है। ये तो गुप्ता पीरियड का थर्ड फोर्थ सेंचुरी का इंस्क्रिप्शन हाँ, मिला ना, सर ये जिसमें है जैन कहाँ? को पहली बार क्रेडिट दिया गया। सम्राट जी, अशोक के समय में कभी भी जैन को या जैन का इस तरह का कोई वो आया ही नहीं है क्रेडिट सर का, पूरा या सर उनका सर उस तरह का। सर पूरा निर्ग्रंथ की जो बात है, वही निर्ग्रंथ की बात कर रहा हूँ। हम्म। आप ये मान लीजिए कि चंद्रगुप्त निर्ग्रंथ थे। बात तो वही हो गई। नहीं, आप आपके उसको यहाँ भी कोई रिफ्यूट नहीं कर संगति सकते। हुई है जैसे महावीर जो हैं उनके किसी विचारधारा की, कि महावीर ने ये बातें कही हैं, तो उसका कोई किताब वगैरह, कोई लिखित इंस्क्रिप्शन कुछ भी मिला है? सर उधर जैसे बुद्धिज्म में त्रिपिटक का गठन हुआ, सम्राट अशोक ने तीसरी संगति कराई, तो जी, उनके इंस्क्रिप्शन में बकायदे ये लिखा हुआ मिलता है। लेकिन आपके यहाँ जो क्रेडिट दिया भी जा रहा है वो गुप्ता पीरियड में दिया जा रहा है सर फिर क्रेडिट। ऐसे आप ऐसे तो उदयगिरी खंडगिरी देख लीजिए, फिर आपको उसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो उदयगिरी के तो बारे में कर्निघम महोदय लिख के गए हैं कि वो बुद्धिस्ट का है प्रॉपर। सर एक बार आप मुझे दिखा दीजिए, नहीं तो आपने जैसे विकिपीडिया देखा, विकिपीडिया देख लीजिए। महामेघवान खुद नहीं, स्वयं विकिपीडिया, ये विकिपीडिया का नहीं है ये। ये नमोरियन तो ताड़क आपके का है। नालंदा का है ना, सोनभद्रा केव्स नालंदा का, नालंदा की जो वेबसाइट है उसने ऐसे दिखा रखा हुआ है। उदयगिरी के बारे में आप कर्निघम, एलेक्जेंडर कर्निघम महोदय ने उस पर खोज की थी, उनका आप हुँ, पढ़ सकते हैं किताब उदयगिरी के बारे में। सर उन्होंने उस अच्छा, पर ये तो डिटेल्स में फिलहाल लिखा आपके है। पास अवेलेबल नहीं। अच्छा, आप ये बता सकते हैं चंद्रगुप्त बुद्धिस्ट किससे थे? हाँ, देखें, चंद्रगुप्त जो मौर्य हैं उनके बुद्धिस्ट होने का कारण क्या है कि तथागत जो उनका परिनिर्वाण हुआ था उनके समय में ही मौर्यंस लोगों ने अंगार स्तूप बनवाया था। जो मौर्य लोग थे तथागत बुद्ध के समय ही सारे लोग बुद्धिस्ट थे, उन्होंने स्तूप बनाया था, अंगार स्तूप। तो तथागत बुद्ध के जो 10-12 स्तूप बने थे उनके समय में 8 पहले राजा लेके चले गए थे, मौर्य लोग थोड़ा लेट से पहुंचे थे, इति पिटक में भी दर्ज है। और जो फाहियान थे वो जब भारत में आए थे तो उन्होंने भी इस चीज का जिक्र किया था कि जो अच्छा मौर्य सर, लोग फाहियान थे, फाहियान कब आए? सर फाहियान कब आए? फाहियान आए हैं चौथी सदी में ना, 399 ईस्वी में। तो हाँ, उन्होंने अपनी आंखों से उस स्तूप को देखा था। लेकिन ये बात आप त्रिपिटक में दर्ज है, जो तथागत बुद्ध जो हैं उनके समय में जो कंपाइल हुई है, उनके मरने के 10 साल बाद कंपाइल हुई है, उसमें भी दर्ज है। तो मैं आपको ये चीज दिखा रहा हूँ कि चौथी सदी में किसी ने उस चीज को वेरीफाई भी किया हुआ है। मतलब एक सर बार होता ना आप कि अगर जी, त्रिपिटक में नहीं लिखा होता और कोई ये कहता कि चौथी सदी में ही किसी ने देखा था, कोई कह सकता था बाद में बनाया गया। अब ये जैसे देखिए, ये फाहियान है भारत की यात्रा। त्रिपिटक में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम लिखा हुआ है क्या? मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं मौर्यंस की बोल रहा हूँ ना, हाँ उसमें सर, तो नहीं सम्राट हाँ अशोक का सर, भी नाम नहीं मौर्य लिखा सर, हुआ है। सबसे पहले पेज के अंदर मेरे को उसमें जैनियो तो वर्ड था। सबसे पहले मेरे जैनियो वर्ड दिखे वैसे। क्या चीज जैन, हाँ, तो वो जैन हाँ, वर्ड चौथी, मैं बोल तो रहा हूँ ना, चौथी सदी में इनके बराबर में थे, राइवल में थे। सर आपने 400-500 साल का बाद का दिखा दिया, 400-500 साल के पहले। फिर तो भी आप वही ये नहीं कह दिखा रहा सकते हूँ, यार एक बार देख लीजिए ना, यहाँ पे महापरिनिर्वाण स्थान, तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थान पर जब ये जाते हैं तो यहाँ से
पूर्व से 3 योजन चलकर महत्ता कुमार सिद्धार्थ के छंदक छन के साथ श्वेत अश्व लौटने का स्थान पड़ा, वहाँ धम्म स्तूप बना था। तो जहाँ-जहाँ से वो गुजरे थे, वहाँ-वहाँ सम्राट अशोक ने जो 84,000 स्तूप बनाए थे, वो सारे बने हुए थे। वहाँ से 4 योजन चलकर अंगार स्तूप पर पहुँचे। तो ये सारे धर्म स्थल बने हुए थे, जिसकी यात्रा करने चीन के जो लोग आते थे, उन जगहों की यात्रा करने जाते थे, देखने जाते थे, क्योंकि वो सारी चीज़ें पहले से बनी हुई थी। तो ये भी वहाँ चल के पहुँचे अंगार स्तूप पे। अब अंगार स्तूप क्या था, तो नीचे 1 नंबर लिखा है, यहाँ पढ़ देंगे क्या लिखा हुआ है? सर, ये इस किताब के अंदर ये लिखा हुआ है, ये स्तूप के द्वारा बनाया गया हुआ था, लेकिन इसका भी प्रमाण नहीं है कि ये स्तूप मौर्यों के द्वारा एक बार उसको पढ़ के एक बार बता दीजिए, क्या लिखा हुआ है? फिर हम क्या वो करते ये हैं, स्तूप चर्चा मौर्यों के करते द्वारा हैं। क्या बनाया हुआ पिपली वन में था। अंगार स्तूप जो है, आगे भी लिखा हुआ है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण पर जब उनके शरीर के सब धातुओं का विभाग हो गया, तब मौर्य लोग पहुंचे थे। उन्हें द्रोण ने चिता के अंगार दिए थे, उन्हें लाकर उन लोगों ने अपने यहाँ स्तूप बनवाया था। तो जो मौर्य लोग होते थे, वो तथागत बुद्ध के समय में ही वो स्तूप बनवा रहे थे। वो बुद्धिस्ट लोग थे, पूर्व बुद्धों को मानते थे और फिर तथागत बुद्ध को भी मानते थे। उन लोगों का कभी कोई जैन से कनेक्शन ही नहीं रहा है, और यही कारण था कि चाहे तथा चंद्रगुप्त मौर्य ही क्यों, उनके बेटे जो बिंबिसार थे या उनके बेटे सम्राट अशोक थे, वो बुद्धिज्म की ही बात कर रहे थे, जैन की कभी बात ही नहीं की है। नहीं तो आप देखें कि पूरे भारत में, वो भारत ही नहीं पूरे विदेशों में उनके इंस्क्रिप्शन में मिल जाता है इतना बड़ा कि ये तथागत बुद्ध का। अगर वो मान रहे होते हैं तो वो जैन के बारे में भी सम्राट अशोक कुछ न कुछ लिखवा देते हैं। जिस तरह से लिखते हैं बमन शमन का रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसी तरह से वो लिख देते हैं बमन शमन जैन का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, और उनके भी चीजों को वो बनवा देते हैं। उनके सर, भाई जो हैं वो खुद आजीवक थे, तो उन्होंने आजीवकों को गिफ्ट दिया जो नंगे लोग रहते थे उन्होंने वैसे उनके खुद का लिए। भी नाम निर्ग्रंथ ही लिखा हुआ है। एक बार आप मुझे प्रेज़ेंट करने देते हो सब, मैं आपको इसका पूरा हल नहीं, बता दूँ। मैं आप कोई बात नहीं, आप अपनी बात तो रख तो रहे ही हैं, मैं तो प्रेजेंट के लिए कोई मना सर, तो नहीं कर एक्चुअली रहा हूँ ना, आप रख प्रेज़ेंटेशन ही के रहे लिए हैं। नहीं, लेकिन तो मैंने थोड़ा आपको जो ये चीज दिखाई ना, ये चीज कि तथागत बुद्ध के समय में ही मौर्य लोगों का इससे स्तूप फिर भी प्रूव बनाने नहीं का हुआ है। सबूत इससे सबूत फिर मिलता भी है। और इससे फिर भी हाँ, जी। त्रिपिटक इसका तो प्रमाण है ही है, साथ में एक ये भी सर प्रमाण देखिए है सर, कि कभी भी पर देखिए सम्राट त्रिपिटक अशोक ने, एक मिनट, सम्राट अशोक ने कभी भी ये नहीं कहा कि उनके पुरखे जो हैं कभी भी वो किसी दूसरे धर्म के थे। सर, एक बार आप मेरे को त्रिपिटक में दिखा देंगे कि कहाँ पे लिखा हुआ है? क्योंकि आपने ये सामने ये 1-2 पेपर्स के महापरिनिर्वाण सूत्र जो होता है, आप उसका लीजिए ऑथेंटिक ऑनलाइन भी। ऑथेंटिक दिखा दीजिए। जी और सर, आप उसके नीचे कोई कमेंट्री भी लिखा है, कोई कमेंट्री को भी कैसे मान लूँ? कमेंट्री को आप कैसे मान नहीं, लूँ? नहीं, आप कमेंट्री मत मानिए। आप क्या कीजिए, त्रिपिटक कहीं से भी सर्च कर लीजिए और त्रिपिटक का महापरिनिर्वाण सूत्र ओरिजिनल खोल लीजिए। चाहे इंग्लिश में खोल लीजिए अनुवाद, या हिंदी में, या पाली में मिल जाए तो पाली में ही ले लीजिए। लेकिन सर, मैंने उसका सारा पढ़ा हुआ है महापरिनिर्वाण पाली सूत्र, मेरी बात सुन लीजिए, महापरिनिर्वाण सूत्र पढ़िए, जहाँ पे जो बोन का डिस्ट्रीब्यूशन है उसका तो शिल्पकला में भी मिल जाता है ना। हाँ सर, शिल्पकला में बुद्ध वो एक के ब्राह्मण बोन ने का करवाया था। डिस्ट्रीब्यूशन में जी आप सर, देखते हैं ना, इसी में बुद्धा। तक्षशिला के अंदर भी है। बिल्कुल, मैं हाँ कह रहा जी। हूँ वो सारी चीज़ें हैं, हुँ। तक्षशिला के अंदर तो भी है वो सब। आपके महावीर का ऐसा कुछ मिलता है क्या उसमें कि उनका भी कुछ उसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, या उनके मरने के बाद से आप लोग उनके बोन्स का या उनके शरीर का क्या किए थे? सर, इसका क्योंकि कुछ माना मिलता है? माना तो ये जाता है ना कि मरणोपरांत तो तीर्थंकर जो होते हैं वो शरीर ही उनका इस प्रकार से वो मतलब रहता ही नहीं है। उनका रहा था रहता नहीं है मतलब? कि इन 24 लोगों का जो है शरीर बेसिकली खाक ही हो जाता है। कोई उसमें कुछ बचता नहीं है, देव ले जाते हैं और जो बचता है देव वो ले जाते हैं? ऐसी मान्यता है। तो ये एक एक्सप्लेनेशन है कि भैया हम ऐसे जो रेलिक को मानते हैं या फिर इन जो जली हुई चीज़ें हैं उनका हम कोई किसी भी नहीं, प्रकार नहीं, मैं अभी भी इस बात पूजन को नहीं समझा करते। नहीं मैं। जैसे मान लेते हैं कि तथागत बुद्ध के समय में उनका वो हुआ, तो उनकी लाश को जलाया गया, उनकी बॉडी को जलाया गया। सारे राजा, भारत के जितने भी राजा थे, सब पहुँच गए थे कि बुद्ध हमारे हैं, बुद्ध हमारे हैं। तो महावीर का भी तो अगल-बगल में ही उनका भी मरण हुआ होगा। तो क्या कोई भी राजा पहुँचा था कि नहीं ये हमारे हैं, और उनकी जगह पर उसने भी कुछ भव्य मंदिर बनवा दिया हो, कोई भव्य स्थान, जैसे सम्राट, जैसे तथागत बुद्ध के लिए 10 राजा जो हैं लड़ गए थे, 8 राजा बोन्स ले गए। फिर कुछ लोग बाद में पहुँचे तो उन्होंने तरह-तरह की चीज़ें बना दी, स्तूप बनवा दिए, और उसमें से बहुत सारे स्तूप अब मिल भी गए हैं। जैसे वहाँ पे वैशाली में स्तूप मिल गया बुद्धा बोन्स का, जैसे पिपराहवा में मिल गया, रामग्राम का चिन्हित किया गया। तो वैसे आपका कुछ किया था राजाओं ने, किसी राजा ने? वो भी तो पहुँचे होंगे ना कि महावीर हमारे हैं? सर, महावीर तो ऐसी बात तो नहीं है कि महावीर किसी के हैं, महावीर सबके हैं। वनों में रहा करते थे और वनों में ही उनके तथागत बुद्ध भी वनों में ही रहते थे, और जहाँ पे उनका परिनिर्वाण हुआ था वो पूरा जंगल का ही एरिया था। तो सर लोग वैसे उनको रातों-रात जो है लेके गए थे। कि कोई बनाने के लिए नहीं था, वो भी राजपुत्र ही थे। 16 महाजनपदों में सबसे जो बड़ा वन पद था उन्हीं के नाना का था, चेतक का ही था।
तो ऐसी बात नहीं कि कोई हुँ। बनाने के लिए नहीं तो कहा, लेकिन बनाने 16 मान्यता जनपद थी, तो बनाने की बुद्धा मान्यता के स्तूप बनाने के लिए सब आपस में लड़ पड़े थे, सर वो तो कितने आपके साल की यहाँ बात कोई नहीं गया था? सर बिल्कुल, सर बुद्ध भी अरहत ही थे, बिल्कुल उसमें ऐसी कोई बुद्ध को नहीं, ये बुद्ध बताना चाह रहे अरहत हैं कि मैं नहीं बुद्ध थे, नहीं अरहत ने निगंठनाथ पुत को अरहत कहा गया है, बुद्ध को अरहत नहीं कहा गया है, वो तो सीधे बुद्ध ही सर थे। बिल्कुल मान्यता है हुँ। सर, बिल्कुल मान्यता है, लेकिन उसके अंदर फिर भी वही बात है कि आप ये नहीं बता पा रहे कि हाँ भाई मौर्यों ने बनवाया था और चंद्रगुप्त मौर्य नहीं, मैं आपको ये मैंने सबूत दिखा दिया ना अशोक आपको। अशोक अब ने मैंने अशोक ने अभी अशोक तक ने बोला कि आपने कुछ मौर्यों नहीं ने बनवाया। दिखाया, कोई भी सबूत अच्छा सर, जिसमें एक बार ये 100 पता चले 100 कि बरस 100 बरस अच्छा, पहले ये कैसे पता चलेगा कि वर्धमान नाम का कोई व्यक्ति भी थे? सर पहली बात तो ये बुद्धिस्ट टेक्स्ट के अंदर ही लिखा हुआ है, तो मैं इसको और क्या करूँ? नहीं, उसके बुद्धिस्ट बाद टेक्स्ट के अंदर वर्धमान नाम नहीं लिखा हुआ है। सर निगंधनाथ पुट तो लिखा हुआ है ना, तो निगंधनाथ। निगंठनाथ पूत, जैन लोग कभी उनको निगंठनाथ पूत थोड़े कहते हैं। हाँ, तो सर निगंठनाथ पूत लिखा हुआ है, मेरा तो ये मिस्टेक तो है क्या? बुद्धिज्म का एक नाम हो गया ना। उसमें ये भी तो लिखा हुआ है कि निगंठनाथ के जो शिष्य थे वो सब आके बुद्धिस्ट बन रहे थे, और हाँ, एक एक शिष्य तो उसने गया परमिशन लेने के लिए निगंठनाथ पूत से, बुद्ध आए तो हुए सर हैं, मुझे उनका उपदेश होगा सुनने जाना है, तो ये मना कर दिए मत जाओ। फिर दूसरी बार नहीं, गया उनसे बोलने के लिए, तो वो फिर मना कर दिए। तीसरी बार खुद ही चला गया और जाके उनसे मिल के भेंट करके, और सब इसमें ये भी लिखा है कि अच्छा उनके सर सारे उसके अंदर शिष्य ये भी तो बुद्धिस्ट बन लिखा हुआ रहे है थे। कि निंका हुँ। नाम का जो देव आया था वो क्या बोलते हैं निगंधनाथ वो बुद्ध के सामने आया था और निगंधनाथ बुद्ध की उन्होंने बहुत बढ़ाई चढ़ाई करी थी। देवों की टोली आई थी, नहीं, उसका क्या हुआ? कहाँ लिखा हुआ है ये बात? की कहीं टोली के नहीं। बारे में तो देवों की टोली के नहीं, बारे में कैसे? देवों की टोली में देखें, वहाँ पे तो कभी बात ही नहीं है, अरे नहीं मैं आई है। सामने लिखा हुआ है सर, पाली कैनन की पूरा प्रॉपर वेबसाइट यही देखिए, देखें, किसी की तारीफ़ करना, आप मेरे पास आए हैं, मैं भी आपकी तारीफ़ कर सकता हूँ कि देखिए सक्षम विवेक जो हैं बड़े अच्छे आदमी हैं, ये हैं। लेकिन बात वहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि उनके जितने भी शिष्य थे, वो सब आके बुद्धिस्ट बन रहे थे ना। सर किसी सबकी व्यक्ति बात की मेरी तारीफ़ बात कर देना, हम आपकी बात को एक पल के तो लिए मान भी लेते हैं, लेकिन वहाँ पे ओवरऑल जो रिज़ल्ट है, वो ये है कि उनके सारे शिष्य जो हैं आके बुद्धिस्ट बन रहे नहीं सर थे। सारे की बात तो है भी नहीं, हुँ। सारे होते तो फिर जैनिज़्म तो रहता ही नहीं या फिर ग्रंथों तो का दर्द वही तो मैं रहता ही पूछ रहा हूँ ना कि नहीं। आपके यहाँ बुद्ध के कोई चाचा जो थे इंडिपेंडेंट कोई सबूत है? सर अच्छा, वर्धमान जी का जन्म जो है, कहाँ-कहाँ पे माना जाता है? आपको कल्पसूत्र के बारे में पता है? आप बता दीजिए, हम सुन सर लेंगे। सर कल्पसूत्र लगभग 2350-2400 साल पुराना है। भद्रबाहु जी ने लिखा था कितना कल्पसूत्र। पुराना है? 2300 साल पुराना है। 2300 साल, यानी कि वो आप कह रहे हैं कि सम्राट अशोक के समय के करीब का। इससे भी वैसे तो पुराना है, कल्पसूत्र हैं, सूर्य तो सिद्धांत नहीं, कल्पसूत्र और सूर्य सिद्धांत कैसे पुराना है? सर सॉरी सूर्य सिद्धांत सॉरी सूर्य सिद्धांत नहीं सर, सूर्य प्रजापति। ये सब कैसे पुराना कैसे है? मतलब इसके कोई सबूत एविडेंस मिले हैं स्क्रिप्चर्स के, या उस समय तो पत्थर पे लिखे हुए सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन मिले हैं, ये सब किस चीज़ पे लिखे हुए मिले हैं? सर सम्राट अशोक और बुद्ध में है भी तो 300 साढ़े 3 साल का गैप। अब बात है हाँ, तो कि मैं वही पूछ रहा हूँ ना कि जैसे सम्राट अशोक जो हैं, वो अपना सारा इंस्क्रिप्शन रॉक पे लिखवाते थे। उनके अगल-बगल के जितने राजा थे, उन सबके रॉक पे मिले हैं। तो आप ये जो किताबों का नाम बता रहे हैं, वो किताब क्या कहीं पे लिखित में मिला है? कोई उसका मैन्युस्क्रिप्ट मिला है या किसी रॉक इंस्क्रिप्शन पे लिखा मिला है? सर वो जो आर्कियोलॉजी के तो उस समय का मेरे को नहीं लगता कि उससे पहले सम्राट अशोक से पहले कोई इतना प्रचलन था। उसके तो बाद ये कैसे आप मान लेते हैं कि सम्राट अशोक से पहले का कोई किताब मिल गया है? सर जैसे सम्राट अशोक से पहले इतने पिटक लिखे गए, सारी लिखी गई जो टेक्स्ट सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन में बुद्धिज्म के 7 किताबों का ज़िक्र भी तो मिलता है। अच्छा सर एक बार दिखा दीजिए। मतलब आपको ये जानकारी है या मैं पहली बार दिखाऊँ आपको? सर एक बार आप मेरे को दिखाई दीजिए, एक बार पहली बार सबको ही अच्छा, ठीक है, मैं दिखा ही देता हूँ आप कि सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन में बुद्धिज्म के 7 किताबों का ज़िक्र मिलता है। तभी और सर अशोक के दादा ही तो थे चंद्र आप चंद्रगुप्त मौर्य उनके दादा, तभी तो कह रहा हूँ ना कि वो सब लोग बुद्धिस्ट थे। आपका कोई भी सबूत नहीं मिलता ना। अशोक ये जब देखिए, चंद्र उनके दादा, उनके, आप ये सम्राट बताइए अशोक कि के साथ दादा, अगर आपके जैन शब्द ही नहीं मिलता ना आपका उस समय। जैन, फिर आप जैन पे आ गए सर, मैं वही तो का बोल रहा हूँ सम्राट ना अशोक कि के बारे में लिखा सम्राट हुआ अशोक के समय में जैनों का कोई प्रूफ ही नहीं मिलता, सबूत ही नहीं मिलता ना, है। तो सर उनके आज दादा के कहाँ से हो जाएँगे? और ये आज के जो बता दीजिए कि कौन-सा व्यक्ति है जिसका दादा जैन हो? अब बेटा जो है वो बुद्धिस्ट बन जाए और उसका बेटा बुद्धिस्ट बन जाए। अच्छा, दादा जो है, दादा के पहले के मौर्य जो हैं, वो भी बुद्धिस्ट हैं, वो भी नहीं स्तूप सर बना रहे नहीं हैं। बिल्कुल भी नहीं है, प्रूफ ये भी नहीं है दे ना, ये सर प्रूफ त्रिपिटक भी नहीं में, ये 1 मिनट, त्रिपिटक में जो अंगार स्तूप है, इस अंगार स्तूप पे ये पहुँचे थे, ये क्या नाम है, फाहियान पहुँचे थे। और बुद्धिज़्म का जो किताब है, त्रिपिटक किताब है, उसका महापरिनिर्वाण सूत्र है, उसमें ये चर्चा है। वो इंस्क्रिप्शन भी आपको, वो सारे अक्षर भी मिल जाते हैं जिसमें 8 राजा लड़ रहे हैं आपस में।
तो 9वाँ जो मौर्य लोग पहुँचे थे लेट से, वो लोग जाके वो लोग बनाए थे वो भी। फिर एक द्रोण भी छुपा के अपने रख लिया था उसमें, मधु लगा के। ये भी जाके फिर स्तूप बनवाया था। तो इसके तो सबूत मिल रहे हैं और अपनी आँखों से ये देख रहे हैं, उस धाम पे पहुँचे हुए हैं 4थी सदी में फाहियान। तो ये तो हमारे पास सबूत है कि 4थी सदी में भी वो स्तूप अस्तित्व में था और त्रिपिटक में ये बात मेंशन भी है। आप दूसरी तरफ अगर हम आपकी बात करें, तो आपका तो ना कोई वो देखता है, कोई बाहर का ट्रैवलर भी नहीं देखता, ना नालंदा यूनिवर्सिटी का पढ़ने वाला दिखता है कोई, और ना ही कोई आपका अदर आप समझें कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है, कुछ भी नहीं मिल रहा। सम्राट अशोक के पहले का भी आपका नहीं मिल रहा है। तो आप जो ये मंदिर-वंदिर की बात कर रहे थे कि वहाँ पे ये सील मिल गया, वो मिल गया, चंद्रगुप्त मिल गया। तो गुप्त शब्द तो आप जाइए, जो वो है सांची का स्तूप है, वहाँ पे ढेर सारे गुप्त मिल जाएँगे, जो कि पैसा दे रहे हैं स्तूप बनाने के लिए, सांची का स्तूप बनाने के लिए। तो ये तो बुद्धिज़्म के नाम है ना। यहाँ से कहीं से भी आप नहीं साबित कर पाए कि उनके दादा जो चंद्रगुप्त हैं, वो कहीं से भी वो थे। इनका आप लोगों ने पहली बार ब्राह्मणीकरण, जैनीकरण किया है 12वीं सदी में। 12वीं सदी में आप लोगों ने इनको बताना शुरू किया कि वो हमारे थे, उससे पहले कोई सबूत नहीं मिलता। अगर एक भी सिंगल सबूत है, मैं आपको वो दिखा दूँ। सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन में जो आपने डिमांड किया है कि कहाँ पे ज़िक्र है 7 किताबों का, वो मैं दिखा देता हूँ। ये बैराट इंस्क्रिप्शन है और ये सम्राट अशोक का है, आप खुद से यहाँ पे पढ़ लीजिए आप। अब ये मैंने इंस्क्रिप्शन आपके सामने खोल दिया है सम्राट अशोक का, इसको पढ़ लीजिए। सर सम्राट अशोक ने बोला था कि उनके दादा बुद्धिस्ट थे और मौर्य ने उनके दादा का वो क्या है? सम्राट क्या अशोक ने अपने इंस्क्रिप्शंस में ये स्तूप बनवाए थे कि जो हमारे दादा के भी दादा के पहले के, जो बुद्ध के समय के जो वो लोग थे, मौर्य लोग थे, हमारे पूर्व उन्होंने आप थे, कह वो रहे ये हैं कि स्तूप बना के वो गए हैं। बनवाए। 1 मिनट, 1 मिनट। अभी जो मैंने आपको दिखाया था ना, जिस धाम को देखने गए थे, फाहियान जिसको, वो बुद्ध के समय के मौर्य लोगों ने बनवाया था। तो बुद्ध के समय के मौर्य बुद्धिस्ट थे। तो आपको ये सबूत देना पड़ेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने धर्म परिवर्तन कब किया, बुद्धिस्ट से जैन कब बन गए, और फिर उनके बेटे फिर से धर्म परिवर्तन करके बुद्धिस्ट कैसे बन गए। यहाँ से एक चीज चलती है ना कि बाप दादे पुरखे जो हैं अगर बुद्धिस्ट हैं, तो बीच में किसी ने धर्म परिवर्तन अगर किया है, तो वो आपको सबूत देना है। ये बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे है, हम पे नहीं है। ये कोई भी दुनिया देखेगी कि अगर इनका पुरखा ही बुद्ध के समय में बुद्धिस्ट है, तो बीच में कौन धर्म परिवर्तन कर लिया भाई। ये तो बड़ा अजीब-गरीब आप खेल बता रहे हैं कि बीच में चंद्रगुप्त जो हैं वो जैन बन गए, और जैन का आप कोई सबूत नहीं दे रहे हैं, सम्राट अशोक के समकालीन नहीं दे रहे हैं, उनके पहले। अब मैं आपको ये दिखा दूँ, यहाँ पे जो ये बैराट इंस्क्रिप्शन है, प्राकृत में लिखा है धम्मलिपि, ये देखिए 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, ये आपको दिख रहा है? इसको आप ध्यान से देख लीजिए। इसमें तथागत बुद्ध के 7 किताबें, बुद्धिज़्म के 7 किताबों का ज़िक्र है। दिख रहा है आपको? पर दिखा दीजिए सर, 4th, एक मिनट कर। 4th, 5th, 6th, ये देखिए। 3 में क्या लिखा है? भगवता बुधेन भाषिते सर्वे। अब ये देखिए 4 नंबर का अंतिम विनय सम्मुख से, जो विनय पिटक होता है उसकी चर्चा आई है पालियानी, पाली में पालियानी विनय सम्मुख से। 5 नंबर में है अलिय वषाणी अनागत भयानी मुनि गाथा। ये भी एक किताब जो तथागत बुद्ध की जो गाथा थी, जो बाद में बुद्ध चरितम के रूप में लिखी गई, तो ये मुनि गाथा। मोनय सूते, ये मुनि का सूत जो था वो भी था। उपातिस सीने एचा लागुलो वादे, ये 7वीं किताब थी, एचा सर उन्होंने लागुलो वादे। उन्होंने तो 400 साल पहले की बात बता दी, लेकिन वो फिर भी ये नहीं लिख पाए कि मेरे दादा जो थे वो बुद्धिस्ट थे। वो नहीं, उन्होंने वो बल्कि क्यों वो लिखेंगे? बल्कि कोई वो व्यक्ति, वो बल्कि एक बात वो बल्कि बताइए, वो वो कोई बल्कि ये लिख व्यक्ति रहे अपने, एक मिनट, कोई भी व्यक्ति अपने दादा के लिए जो उनको ये थोड़े पता था कि आज आके आप अफ़वाह फैलाएँगे कि वो जैन थे। भाई जब वो बाय डिफ़ॉल्ट बुद्धिस्ट हैं, तो वो कोई क्यों लिखेगा कि वो बुद्धिस्ट हैं? अगर किसी का कोई धर्म परिवर्तन हुआ होता तब ना वो लिखते हैं। वो बाय डिफ़ॉल्ट उनके जो पुरखे हैं वो भी बुद्धिस्ट हैं, स्तूप बना के जा रहे हैं। उनके चंद्रगुप्त जो हैं वो भी बुद्धिस्ट हैं। सब लोग जब बुद्धिज़्म की ही परंपरा चली आ रही है, तो उनको ये थोड़े पता है कि आप आके यहाँ पे 12वीं सदी में एक नया वो खड़ा करेंगे, एक फेक न्यूज़ खड़ा करेंगे कि चंद्रगुप्त जैन हैं। अगर उनको ये पता होता कि वो जैन है, तो वो भी लिखवा के चले जाते कि जैन है। आपका जैन नाम तक वहाँ पे नहीं है, आपके वर्धमान का सबूत तक नहीं है। पूछा गया कि जिस तरह से पूरे जम्बू द्वीप के राजा मारा-मारी कर लिए थे कि तथागत बुद्ध के मरने के बाद से कि तथागत बुद्ध मेरे हैं, मैं अपने यहाँ स्तूप बनवाऊँगा, तो क्या वर्धमान जी पर कोई ऐसा हो हल्ला, तो कोई राजा तक नहीं पहुँचा। आप बोल रहे हैं कि देव आके चले गए थे लेने के लिए। तो आपके खुद के ही जो कल्पना आपने बुन रखी है, उसमें आपके खुद का ही कोई सबूत नहीं है। और यहाँ पे सारे सबूत मिल रहे हैं कि सम्राट अशोक के इंस्क्रिप्शन में बुद्धिज़्म की 7 किताबों का ज़िक्र है। ये प्रॉपर बुद्धिज़्म का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। एक बुद्धिस्ट फैमिली से हैं, इनके
के पुरखे जो हैं मौर्यंस जो हैं स्तूप बनाए हुए हैं, वही परंपरा को लेके चले आ रहे हैं। आप बीच में क्लेम कर रहे हैं कि जैन थे। तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ आप पे है कि आपको ये साबित करना पड़ेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने बुद्धिज्म की परंपरा को छोड़कर कैसे वो धर्म परिवर्तन करके जैन बने? क्या कारण था? कहाँ पे वो एविडेंस है? उनके समकालीन आपको एविडेंस दिखाना पड़ेगा। क्योंकि जब भी कोई दूसरे अगर धर्म में जाएगा तो और ना प्रचार-प्रसार कर देगा, भयंकर करेगा। तो उन्होंने जैन में बने तो बन के क्या प्रचार-प्रसार किए उनका आपको सबूत देना पड़ेगा। आप कोई सबूत नहीं दे पाए, एक सिंगल सबूत नहीं दे पाए हैं अभी तक। बताइए कोई सबूत हो तो आप बता दीजिए। कोई हाँ है सर, सबूत आप पे? मेरे पास सबूत है। हेलो, मेरे पास सबूत है सर। दीजिए, सबूत दीजिए, हाँ सर, दीजिए सबूत। सोहगौर सर, ये SOHGAURA सील करके देख लीजिए सर। तो वो सौगढ़ सील के बारे में आपने क्या कहा कि वो सील ही नहीं मिल रही आपको? है ही सर नहीं वो वो सील, कहाँ पे विकिपीडिया पे सील है है? सर, विकिपीडिया पे है सर तो सामने। बताइए विकिपीडिया से आप लेके आए हैं सबूत, विकिपीडिया से आप पढ़ेंगे, क्या लिखा है विकिपीडिया में? नहीं सर, एक बार आप देख तो लीजिए। हाँ, मैं दिखा देता हूँ, बताइए ना स्पेलिंग बताइए तो, क्या है भाई? SOHGAURA SOHG AURA। ठीक है। सर आप तो ये कह रहे हैं कि हम ही प्रेज़ेंट करेंगे, तुम मत प्रेज़ेंट करो, तो सर ये आप भी प्रेज़ेंट कर दीजिए, बिल्कुल प्रेज़ेंट कर लीजिए, कोई मना ही नहीं है। तो ये सौगढ़ सील जो है, इसमें क्या आप दिखाना चाह रहे हैं? सौगुरा दिख रहा है? कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, बताइए। हेलो सर, आपको दिख रहा है? एक एक बात बताइए, भारत में कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन कब आया है? सर ये भारत का सबसे पुराना कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है। एक बार दिखा दीजिए सर, सबको दिखा दीजिए प्लीज़। नहीं, आप किसी अच्छे अगर किसी वेरिफाइड जगह से दिखाएँगे तो मैं देख लूँगा। सारी विकिपीडिया से जगहों पे मैं नहीं देखने वाला। सर, अगर जब आप आप कहीं किसी वेरिफाइड जगह पे दिखा देंगे कि अगर ये उस समय का है और जिस लिपि में आप सर एक दिखाने बार का खोलिए प्रयास तो कर सही, रहे एक हैं, बार खोलिए तो सही, खोलिए तो सर। क्या क्या चीज़ खोल दें हम? ये थोड़ा सील का एक बार आप एक बार खोल तो लीजिए विकिपीडिया। नहीं, विकिपीडिया हम क्यों खोलेंगे? जब हमारे तो सर पास ये एविडेंस है हमारे पास, बुक के एविडेंस है। सर आप आपके किसी पास सॉलिड सबूत को दिखाइए ना। सर विकिपीडिया से सॉलिड अब इतने हालत सर खराब आप हो गए हैं कि विकिपीडिया अब देखा जाए, बताइए? विकिपीडिया में तो विमान शास्त्र को कहता है कि 4000 साल पहले अगस्त्य मुनि विमान शास्त्र बना दिए थे। विकिपीडिया तो आपको दिखाऊँगा जिसको हम लोग डिबंक कर के बैठे हैं, तो अब क्या कोई आके कहेगा कि नहीं-नहीं एक बार विकिपीडिया में विमान शास्त्र खोलिए ना, देखिए ना भरद्वाज मुनि ने, हमारे अगस्त्य मुनि ने, पता नहीं कौन से मुनि ने बना रखा हुआ है। अब वो आके कहेगा तो हम वो विकिपीडिया खोल के दिखाएँगे, "हाँ, लो ये तुम्हारा विमान शास्त्र लिख दिया है ये, इसीलिए हम मान लेते हैं।" आपको हमें सबूत दिखाना पड़ेगा और आप किसी ऑथेंटिक किसी इतिहासकार है, किसी ने रिसर्च किया है, वो उसका आप दिखा दीजिए ताकि हम मानें। आप ऐसा कीजिए जाइए और तैयार होके आइए और बेहतर ढंग से तैयार होके आइए और ये जो जिस सील की आप बात कर रहे हैं, कॉपर प्लेट जहाँ तक जानकारी है, कोई भी बहुत पुराना कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन नहीं मिला है। ठीक है? और उसमें जो चिन्ह भी बने हुए हैं ना, वो चिन्ह भी बुद्धिस्ट के ही चिन्ह हैं, आपका नहीं है। तो जाइए और तैयार होके आइए और किसी अच्छे इतिहासकार, सॉलिड इतिहासकार का लेके आइएगा, तो फिर मैं देख लूँगा। विकिपीडिया मुझसे मत कहिए खोलने के लिए, विकिपीडिया यहाँ पे हम लोग नहीं चलाते हैं।